हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चाल, दूरी, समय का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में प्रश्न के प्रकार को जो देखेंगे वह कुछ इस प्रकार से होंगे जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चल रहे हों। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे हम लोग इस वीडियो के तहत पूरा सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो विपरीत दिशा में होता है वह कैसे चला जाता है। और इसके विषय में हालांकि हम पिछला वीडियो में पूरे डिटेल्स में बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जिक्र सिर्फ हम कर देते हैं कि विपरीत का अर्थ क्या होता है। जैसे देखिए, एक बिंदु है, यहाँ से एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए व्यक्ति इधर की ओर चल रहा है और बी व्यक्ति इधर की ओर चल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। और इस बात को ऐसा मान के चला जाए कि यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला जा रहा है और यह जो है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। तो यहाँ से यह भी हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो सापेक्ष चाल होगा, कल इसके विषय में बात कर चुके हैं सापेक्ष चाल क्या होता है। जो सापेक्ष चाल होगा वह क्या होगा, तो कहिएगा आप कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी कहने का अर्थ यही है कि जब विपरीत दिशा में चला जाता है तो चालों को ऐड किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि चाल आखिर चलता क्यों है लोग, तो दूरी को क्रिएट करने के लिए, दूरी को बनाने के लिए, यानी कि दूरी को बनाने के लिए चाल चला जाता है। जैसे कि हम यहाँ से चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, हम कुछ दूरी पर पहुँचना चाहते हैं इसलिए चल रहे हैं। तो जस्ट यहाँ भी यही बात होता है कि हाँ, यदि ये भी चल रहे हैं और ये भी चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात यहाँ है कि दोनों लोग अपने बीच में क्या दूरी लाना चाहते हैं। तो जब दूरी लाना चाहते हैं तो यह दूरी क्या होगी, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। यानी यह भी जा रहे हैं आगे की ओर, यह भी जा रहे हैं आगे की ओर। तो यहाँ से यह पता चलेगा कि जो दूरी बनेगा वह तेज़ी से बनेगी। हालांकि हम सापेक्ष चाल के विषय में कल बहुत बढ़िया से बात कर चुके हैं। तो दूरी बहुत तेज़ी से होगा, इसका अर्थ है कि चाल भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। यानी यह दोनों चाल क्या होगा, ऐड होगा। इसके विषय में कल हम डिटेल्स में बात कर चुके हैं, इसके विषय में हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो मित्र हैं, यानी मित्र को हम एक मित्र यहाँ मान लेते हैं, यहाँ देखिए दूसरा मित्र मान लेते हैं। और इन दोनों के मित्रों के घर की जो दूरी है वह क्या है, तो 90 किलोमीटर बताया जा रहा है। क्लियर, 90 किलोमीटर बताया जा रहा है। और यह भी बात बताया जा रहा है कि जो मित्र 1 है यह इधर की ओर चल रहा है और यह इधर की ओर चल रहा है। क्यों, दोनों लोग मिलने के लिए आ रहे हैं और कहाँ मिल रहे हैं इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। क्लियर, जब दोनों लोग मिलने के लिए आ रहे हैं तो हमसे यही बात पूछा जा रहा है कि आखिर कितने समय बाद मिलेंगे और कितने दूरी पर मिलेंगे। मित्र एक के घर से कितने दूरी पर, यानी डिस्टेंस क्या होगा, कहाँ से, एक से, यानी एक का जो बिंदु है एक के घर से कितनी दूरी पर होगी और कितना समय लगेगा, यानी टाइम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसके लिए फॉर्मूला लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझना जरूरी है। यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं आज, तो आज के बाद इस प्रॉब्लम को आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है कि जो पहला व्यक्ति है वह चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। जो दूसरा व्यक्ति है वह चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। यहाँ आपको यही बात थोड़ा सा ध्यान देना है। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी यह जो चाहता है और यह भी चाहता है, इन दोनों के चाहत में एक मजबूती डालने वाला दोनों विपरीत पक्ष है। कहने का अर्थ है कि एक चाह रहा है कि हम जल्दी पहुंच जाएं और यह भी चाह रहा है कि हम भी जल्दी पहुंच जाएं, मिल लें। यानी इनको 90 किलोमीटर की यात्रा तय करने में यह मदद करेगा। नहीं, तुम इधर से आओ, हम भी इधर से आते हैं, यानी इनको भी थोड़ा दूरी कम तय करना पड़ेगा। क्लियर, यानी कहने का अर्थ है कि दोनों एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। मदद करने का अर्थ कि जब हम जुड़ेंगे, हालांकि यह हम अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। नॉर्मली आपको यह बात बताइए दिए हैं हम कि जब विपरीत दिशा में चाल चली जाती है तो उस पीरियड में दोनों चालों को ऐड किया जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर यहाँ से दोनों चालों को ऐड किया है तो जो नया चाल मिलेगा वह क्या होगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यह चाल क्यों मिला है हमें, तो इसी 90 किलोमीटर की दूरी को समाप्त करने के लिए मिला है। और यही 90 किलोमीटर की जो दूरी है वह समाप्त यदि हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, हम यह बात कहेंगे कि इसका अर्थ यह है कि जो 90 किलोमीटर दूरी समाप्त हो गई और दूरी हो गई 0 और ये दोनों लोग आपस में मिल गए। बस, यानी कहने का अर्थ है कि इतना दूरी को इतना स्पीड से चलेंगे तो टाइम आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे, उसके बाद दूरी। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई डिस्टेंस बाई स्पीड। क्लियर,
टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा क्या है, 90 किलोमीटर की दूरी को किस स्पीड से तय करना है, 45 के स्पीड से। 45 गुना के 90 यानी 2 घंटे का समय हमें क्या लगेगा, समझ रहे हैं। यानी 2 घंटे का समय हमें लग रहा है इन दोनों को आपस में मिलने में। क्लियर। और हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा बात यह पूछ रहा है कि आप बताइए कि कितना दूरी पर ये पहले वाले घर से दोनों लोग मिलेंगे। तो ये बताइए, यदि पहला वाला व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है और यह भी 2 घंटा चला और यह भी 2 घंटा चला, तो यह 2 घंटा चला होगा। यदि 2 घंटे के बाद जहाँ पहुँचा है वहाँ कहाँ पहुँचा होगा, और जहाँ पहुँचा होगा वहीं वो लोग मिले होंगे। तो 2 घंटे तक कैसे चलेंगे, देखिए तो जो डिस्टेंस होगा, यानी यह देखिए ए वाला डिस्टेंस इसके विषय में बताया जा रहा है। जो डिस्टेंस पूछ रहा है, मिलने वाला डिस्टेंस पूछ रहा है 1 से, मतलब जो बिंदु 1 है यानी 1 का जो घर है उस जगह से, यानी कहेंगे कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम, बात बराबर है। तो टाइम है हमारा क्या, 2 घंटा, और स्पीड हमारा क्या है 20 के रफ्तार से चला जा रहा है यहाँ से। तो आप कहेंगे सर कि इन दोनों से जब गुणा करेंगे तो 40 किलोमीटर निकल के आएगा। यानी 40 किलोमीटर वाली जो दूरी होगी, इसी दूरी पर वो दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे। आप कह सकते हैं सर आप इसी स्पीड को क्यों रखे हैं, आप इस स्पीड को क्यों नहीं रखे हैं। तो हम इसका जवाब यह देंगे कि हम इस स्पीड को इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ से पूछा है, यहाँ से दूरी पूछा है। यदि वही दूरी यहाँ से पूछा होता तो हम इस स्पीड को रखते। दूसरी बात यह भी ध्यान देना है, यहाँ से पूछा है लेकिन आप चाहेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, थोड़ा समझिएगा कि आप वहाँ से भी निकालिएगा तो क्या निकलेगा, तो 25 गुणे 2 करेंगे यानी 25 गुना के क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर इधर से होगा। यानी इस स्पीड से देखा जाए तो 50 किलोमीटर की दूरी तक पहुँचा कौन, बी। तो जब बी पहुंचा यहाँ से, यानी कि जो दूसरा वाला व्यक्ति है वह व्यक्ति यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी पर यदि पहुंचा है, तो इसका अर्थ क्या है कि 50 किलोमीटर इतना किया 40 किलोमीटर, तभी तो दोनों मिलकर 90 किलोमीटर हुआ। तो आप माइनस करके भी बना सकते हैं, लेकिन आपका जो रियल आंसर होगा यहाँ से ये भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो भी हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक मोटरसाइकिल स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। यानी यहाँ समय पूछा जा रहा है, कैसे आपको घड़ी के हिसाब से बताना है। तो थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है, घबराना नहीं है। देखिए यह बिंदु P है और यह बिंदु Q है, दोनों ओर से मोटरसाइकिल चल रही है। कब बजे, तो 10 बजे, याद रखिएगा 10 बजे सुबह यानी कहें तो AM। क्लियर। 10 बजे सुबह में एक गाड़ी मोटरसाइकिल, दोनों मोटरसाइकिल एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं और इन दोनों के बीच की जो दूरी हमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है 120 किलोमीटर। क्लियर। यहाँ से P से लेके Q तक की दूरी को 120 किलोमीटर। और बताया अभी जा रहा है कि जो 10 बजे चलती है वह इधर, यानी P से जो चलती है वह कहाँ चलती है, कैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से Q की ओर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसको यानी Q तक पहुंचने के लिए बढ़ती है। क्लियर। लेकिन क्या है, यह Q भी इधर से Q के बिंदु पर से एक मोटरसाइकिल भी चलती है, और वह कैसे चलती है, उसी समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्लियर। यह भी चल रही है और ये दोनों आपस में एक समय ऐसा मिल रहा है जहाँ कि मिल जा रहे हैं। एक जगह ऐसा है जो कि यहाँ भेंट हो जा रहे हैं, इन लोग का मिलन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, और इसी के विषय में पूछ रहा है कि कितना बजे मिलन होगा, यही आप बता दीजिए। चलिए मिलन कितना बजे हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह 50 से चल रहे हैं, यह 40 से चल रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसका अर्थ है जुटेगा, यानी कहेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कैसे, 50 40 में 90 हो जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इस 120 किलोमीटर की दूरी को ख़त्म करने के लिए चले हैं ये लोग। तो समय पहले हम लोग निकालेंगे। समय क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। जो डिस्टेंस है हमारा क्या है 120 किलोमीटर है, और उसके बाद स्पीड क्या है हमारा 90। नहीं, इसको हम काटें तो देखिए ऐसे काट सकते हैं, 9 से ऐसे 3 तिले के 9, 3 चौके 12, यानी 4/3 हुआ। 4/3 कहें तो 3 से ऐसे डायरेक्ट काटिएगा। चलिए इसको मिनट में कन्वर्ट करने का नहीं, चलिए रहने दीजिए। 3 से किया जाए तो 3 के 3 एक बार में, और एक आएगा, यानी कि फिर से 3 यानी दशमलव करेंगे तो 3 करके आएगा। क्लियर। यानी 1.33 घंटा हो सकता है। यदि आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में भी कन्वर्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखा जाए, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ देखा जाए तो क्या पता चल रहा है कि 10 बजे लोग चले हैं, लेकिन 1 घंटा मतलब 1.33 घंटा के बाद क्या होगा, ये लोग मिल जाएंगे। यानी 11 बजकर कुछ मिनट आप लोग निकाल सकते हैं। यदि नहीं निकालने आ रहा तो देखिए हम समझा भी देते हैं। यदि इसी चीज़ को थोड़ा सा हटाते हैं, देखिए 120 बटा में 90, 0 से 0 काट दीजिएगा,
3 तिलिके 9, 3 चौके 12, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। 3 से 20 तिहाई 60 और 20 चौके 80, 80 मिनट हो जाएगा। 80 मिनट का अर्थ क्या होता है, 60 मिनट प्लस 20 मिनट। क्लियर। तो 60 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा, यानी 10 बजे चले हैं लोग, हो गया क्या 11 बज गया। अब उसके बाद 20 मिनट, यानी 11:20 पर क्या होंगे ये लोग, मिलेंगे कब, सुबह में ही 11:20 पर। सुबह में ही 11:20 पर ये लोग आपस में मिल जाएंगे। तो छोटा छोटा बात आधा है जो कि घुमा फिरा कर देता है, तो आपको हर तरह से रेडी होना है आपको जवाब देने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 2 स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटा बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे, यही आपसे पूछ रहा है। मतलब कितने बजे, यानी पहले ये पूछ रहा है टाइम, और क्या घड़ी के हिसाब से पूछ रहा है कितना बजे। और दूसरा बात हमसे पूछ रहा है क्या, कि किस स्थान पर मिलेंगे। किस स्थान का अर्थ क्या है, किस स्थान का अर्थ है कि ए बिंदु से कितना दूर, बी बिंदु से कितना दूर, ऐसे करके, यानी पहले एक साइड से कितना दूर और दूसरे साइड से कितना दूर पर मिलेंगे, यही बात हमसे पूछ रहा है। हालांकि कोई विशेष यह बात नहीं दिया है, तो हमें डिस्टेंस के विषय में भी पूछा जा रहा है, इस बात को हम कह सकते हैं। और जिस बिंदु से चला जा रहा है, यह भी बात बताया जा रहा है क्या, कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह क्या है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, इस बिंदु को हम ए और बी मान के चल रहे हैं, ऐसा हम मान ले रहे हैं कि ए और बी है। हालांकि आप लोग जब सोल्व कीजिएगा तो इतना डिटेल्स में सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो इस सब बता रहे हैं आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, कि आप लोग अच्छी तरह से समझ लें तो ये सब करने में आपको समय नहीं लगेगा, बहुत छोटे समय में आप कर सकते हैं। देखिए और क्या बताया जा रहा है, कि जो पहला व्यक्ति है वह निकलता है कब बजे, 8 बजे, सुबह 8 बजे। चलिए 8 बजे प्रातः यानी AM के समय चल रहा है, और किस स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब देखिए उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति है जो कि उसके दूसरे साइड से चल रहा है। ठीक है, यह पहला स्थान है, यह दूसरा स्थान है, तो इधर से चल रहा है। कैसे, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। कब, 1 घंटा बाद, यानी कितना बजे चला, 9 बजे चल रहा है। क्लियर, अब समझ रहे हैं आप, यानी 9 बजे चल रहा है इधर से इधर की ओर। अब थोड़ा समझिएगा, इतना जब चल रहा है तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट यदि लगाइएगा तो हमें आशा है कि सब कुछ निकाल पाएंगे। यह टाइम क्यों दे दिया, 1 घंटा बाद चल रहा है, एक बात थोड़ा सा इसमें नोटिस करना है, 1 घंटा बाद चल रहा है, इसका अर्थ क्या है कि पहले कौन चला, ए चला, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला है, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो आप बोलेगा सर 30 किलोमीटर। यानी कहने का अर्थ है कि ए बिंदु वाला जो मोटरसाइकिल व्यक्ति है, यह 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। कितना, 30 किलोमीटर, आपको दिख रहा होगा। यानी कहने का अर्थ है कि यह 30 किलोमीटर खत्म हो गया, अब रह कितना गया है, अब सिर्फ 70 किलोमीटर रह गया है। 9 बज गया, अब 1 घंटा यह चल गया, 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, सिर्फ अब दूरी क्या रह गई, 70 किलोमीटर। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है क्या, 70 किलोमीटर। उसके बाद जो चला जा रहा है चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, और यहाँ जो चला जा रहा है क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला जाएगा। 40 30 70, क्योंकि विपरीत दिशा में है, इसका अर्थ है कि इन दोनों लोग अपने अपने दिशा में चल रहे हैं, नहीं एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो 1 घंटा में क्या चलेंगे, 70 किलोमीटर, और यह क्या है, 70 किलोमीटर ही है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि और यहाँ से 8 बजे से 9 बजे चल गए, लेकिन 9 से 1 घंटा और चले, यानी ये भी चले और ये भी चले, तो 1 घंटा के बाद क्या हुआ, 10 बज गया, और 10 बजे क्या हुए, ये लोग मिल गए। क्लियर, तो आपको थोड़ा समझना है कि चलने वाला यह है, जो ए व्यक्ति है, यानी पहला व्यक्ति है, पहले स्थान से जो व्यक्ति चल रहा है वह तो एक बार 30 चला है, दूसरा बार फिर से 30 चला है, इन्होंने सिर्फ क्या चला है, तो सिर्फ 40 चला है 1 घंटा तक, और टोटल 100 किलोमीटर की दूरी तय हो गई है। आशा है कि जो हम बताए हैं आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और दूसरी बात हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यह पूछ रहा है कि डी किस बिंदु पर मिलेंगे, जो डिस्टेंस है वह क्या होगा, यानी जो पहला और दूसरा व्यक्ति है वह दोनों स्थान वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा। तो आप क्या कहेंगे कि यदि ए बिंदु यानी पहले बिंदु से देखा जाए तो 60 किलोमीटर पर मिलेंगे, और जो दूसरा बिंदु पर से देखा जाए तो कितना, 40 किलोमीटर पर मिलेंगे। कैसा, थोड़ा समझिएगा। जो पहला व्यक्ति है वह 2 घंटा चल रहा है, कैसे, यहाँ से देखिए, पहले वह क्या किया है, पहले 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, दोबारा 1 घंटा चल रहा है,
यानी 8 से 9 तो चल चुका है और 9 से 10 चल रहा है ना, तो 1 घंटा यह भी चल रहा है, यानी 2 किलोमीटर 2 घंटा चल रहा है। इसका अर्थ है कि 30 किलोमीटर पहले घंटे में, दूसरे घंटे में भी 30 किलोमीटर, कुल मिलाकर 60 किलोमीटर चला। पहला व्यक्ति है यहाँ से, ए वाला व्यक्ति जो हम मान के चल रहे हैं, यह 60 किलोमीटर चला। और जो दूसरा व्यक्ति है वह क्या चला, यानी बी, तो बी सिर्फ लास्ट में 9 से 10 चल रहा है, 1 घंटा चल रहा है। 1 घंटा चलने का अर्थ क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात सिर्फ 40 किलोमीटर क्या है, चला है। आशा है कि जो बात बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, और इसको बनाने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, उसी का मेथड का यूज करके आप बनाइए। बेसिक के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशन के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं। दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो पहली बस किस चाल से चली होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है, देखिए यह स्टेशन पहला है और यह स्टेशन दूसरा है। मान लेते हैं स्टेशन ए है और यह स्टेशन बी है। यहाँ से 2 बसें निकल रही हैं, एक इधर से और एक इधर से, और दोनों एक ही समय पर निकल रही हैं। और निकलने के बाद थोड़ा देखा जा रहा है क्या कि बीच में कहीं जाकर मिल रही है, यह भी जाके मिल रहा है और यह भी ऐसे आके मिल रही है। और मिलने के बाद क्या है कि जो दूसरी बस है वह 3 घंटे 45 मिनट में यहाँ पहुँच जाती है। कितना देर में, 3 घंटे 45 मिनट में पहुँच जाती है। और यहाँ जो पहली बस है वह 6 घंटे 40 मिनट में पहुंच जाती है। यहाँ समझिएगा, मिनट वाला जो घंटा है और यह वाला क्या है, मिनट है। क्लियर। उसके बाद यह बताया जा रहा है कि जो दूसरी बस है इस दिशा में आ रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप यह बताइए कि जो पहली बस है इसका जो चाल है वह क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा नियम को याद रखिएगा और इसी नियम का यूज करके बना दीजिएगा। देखिए क्या नियम है, पहली गाड़ी वगैरह जो है, मतलब पहले की चाल, पहली, चाहे पहले लिख दे सबसे बेस्ट होगा, पहले की चाल बटा में क्या होगा, दूसरे की चाल, उसके बाद जो बताना इधर क्या है, दूसरे के द्वारा लिया गया समय, यानी T2 हम कह सकते हैं। और यहाँ जो होगा वह पहले के द्वारा लिया गया समय, यानी कहने का अर्थ यह है कि पहला हमारा यह है और दूसरा हमारा यह है। यह ध्यान दीजिएगा, जो टाइम है यह टाइम पहले वाले ने लिया है और यह जो टाइम है दूसरे वाले ने लिया है। यहाँ आपको समझना है और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसके अनुसार हम बनाएंगे। जो पहले की चाल हमें दिया नहीं है, हम उसको यक्ष मान लेते हैं। और जो दूसरे की चाल है वह क्या दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ देखिए T2 जो दिया है वह T2 क्या दिया है, T2 आप देखिए यहाँ दिया है T2 यानी 3 घंटा 45 मिनट। तो 3 घंटा 45 मिनट को सिर्फ आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए या घंटा में कन्वर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 घंटा 45 मिनट को यदि कन्वर्ट कीजिएगा सिर्फ मिनट में, तो 3 घंटा का 6 18 मिनट, 6 18 यानी 180 मिनट प्लस 45 क्या होगा, 225 मिनट हो जाएगा। और इसको देखा जाए यदि मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 6 घंटा हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 40 मिनट, यानी 6 घंटा का अर्थ क्या हो जाएगा, 6 6 के 36 यानी 360 मिनट और प्लस 40 मिनट क्या हो जाएगा, टोटल 400 मिनट। क्लियर। यानी जो दूसरे का समय होगा वह 225 हो जाएगा, 225, और जो पहले का समय हो वह क्या हो जाएगा, 400 मिनट हो जाएगा। और इन दोनों के सहारे आप निकाल सकते हैं, यक्स बटा में 60 हो जाएगा और इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 का वर्गमूल है, यह क्या है, हो जाएगा आपका 20 का वर्गमूल। क्लियर। और देखिए 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 15 तिहाई 45 यानी यक्स का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सिर्फ आपको यही बात ध्यान देना है कि पहले की चाल दूसरे की चाल, दूसरे का समय पहले की चाल, पहले का समय। क्लियर। यानी उल्टा चल रहा है, यानी पहले दूसरा है, यहाँ दूसरा पहला है। इस प्रकार से इसको रूट में डाल देंगे, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्वेश्चन कैसे पकड़ना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गाड़ी यह भी चल रही है और यह भी गाड़ी चल रही है, चलने के बाद कहीं जाके मिल रही है, मिलने के बाद यह अपने गंतव्य पर पहुंच जा रही है, यह अपने गंतव्य पर पहुंच जा रही है। तो वैसा यानी कि मिलने के बाद एक समय दिया हो तो उस पीरियड में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और बनाएंगे। आप बेसिक मेथड के चक्कर में एकदम नहीं पड़िएगा, जब पढ़िएगा तो थोड़ा उलझिएगा और ज़्यादा समय लग सकता है। सबसे आसान तरीका है और सबसे ट्रिकी मेथड है, इस तरह बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम ऐसा ही और देखते हैं। ठीक है, चालों का अनुपात पूछ रहा है, समझिएगा थोड़ा सा। हम इसको पटना मान लेते हैं, यह हावड़ा है और इन दोनों के बीच एक ट्रेन चल रही है, 2 ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन इधर की ओर चल रही है, एक ट्रेन इधर की ओर चल रही है। हम मान लेते हैं
पटना वाले की जो चाल है उसको हम x मान लेते हैं, और हावड़ा वाला जो हावड़ा से जेकर निकल रही है वह उसे हम y मान ले रहे हैं। और यह हमें बताया जा रहा है क्या, हमें बताया जा रहा है कि वे दोनों ट्रेन क्रमशः, यानी कि जो पटना से चल रही है वह क्या, पटना से 9 घंटे, और जो हावड़ा से है वह 16 घंटे, यानी कहने का अर्थ यह ऐसे जाके ऐसे मिल रही है, और मिलने के बाद यहाँ कैसे यह 9 घंटे में, सॉरी दूसरा वाली है जो 16 घंटे में पहुँच जा रही है, 16 घंटे, और जो पहली वाली यानी पटना से जो निकल रही है वह 9 घंटे में पहुँच रही है। यही बात दिया, यानी पहले वाले मिलने के बाद 9 घंटे का समय ले रही है, और जो दूसरे वाली जो हावड़ा से निकल रही है वह 16 घंटे का समय ले रही है मिलने के बाद। अब थोड़ा समझिएगा, ऐसा दिया है, यानी कहने का अर्थ है कि पहले वाले का चाल क्या है x, दूसरे वाले का चाल क्या है y, और इन दोनों के हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के लिए गए समयों का वर्गमूल में डाल देंगे, यानी स्क्वायर रूट में डाल देंगे। उसके बाद इनके जो टाइम है वह उल्टा चलेगा, यानी यह क्या है, पहला वाला है तो इसमें जो टाइम होगा वह क्या होगा, दूसरे वाले का टाइम होगा। तो दूसरे वाले का टाइम क्या है, दूसरे वाले का टाइम तो है 16 घंटा, यानी 16 हो जाएगा, और पहले वाले का टाइम क्या है, तो 9 घंटे का टाइम है। अब यही हम निकाल देंगे जो पहले वाले और दूसरे वाले का अनुपात क्या है, तो यहाँ कहेंगे कि इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। क्लियर, यानी कह सकते हैं कि पहले वाले चाल और दूसरे वाले चाल का अनुपात क्या होगा, तो 4:3 होगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल है, यदि इस मेथड से बनाते हैं तो बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे, और इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, आज जो भी बताया गया है आपको टोटल समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को क्लोज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।